देखो भाई, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x by first principle. हमें cos x का डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। एफ एक्स इक्वल टू cos x। मैंने क्या बोला था, एफ एक्स प्लस एच निकालेंगे हम। ये आ गया cos x प्लस एच। एफ डैश एक्स लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये हमारा फॉर्मूला, फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला। एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू आ गई cos x प्लस एच माइनस cos x अपॉन एच। तो यहां हम फॉर्मूला लगाएंगे cos c माइनस cos d का। cos c माइनस cos d दिस इज इक्वल टू माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 और साइन c माइनस d बाई 2। माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 और साइन c माइनस d बाई 2। ये हमारा इसका फॉर्मूला लग गया। cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। तो फॉर्मूला लगा देंगे भाई, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2 डिवाइड बाई h। x से x कैंसिल हो गया वो, तो ये बचा साइन h बाई 2 ऊपर। और कल भी बताया था हम इसको क्या करेंगे, 1 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ये तो एज इट इज लिखा रहने दो। ये हो गया साइन h बाई 2, इसको 1 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू 1 आ गई। साइन h बाई 2 डिवाइड बाई h बाई 2 और 2 से 2 भी कैंसिल हो गई। लिमिट लगा देंगे, लिमिट लगाएंगे तो ये आ गया माइनस साइन x। एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन x। तो हमें पता है कि cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x होता है। इस तरह से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन x। ये है भाई फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। लिख लीजिए।
तो ये हमारा sin x का डेरिवेटिव हो गया और cos x का हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल से। डेरिवेटिव ऑफ cos x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अगला लेते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल समझ में आ गया कैसे करेंगे ऑनलाइन। फर्स्ट प्रिंसिपल समझ में आ गया। यस सर। Find the derivative of fx equal to cos x square plus 1 by first principle. Fx equal to cos x square plus 1 by first principle. Fx equal to cos x square plus 1 fx plus h cos x plus h का होल स्क्वायर प्लस 1 f dash x limit h tends to 0 fx plus h minus fx upon h वैल्यू रख दो। f dash x is equal to limit h tends to 0 cos x plus h का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन h। फॉर्मूला वही का वही लगेगा, कोस सी माइनस कोस डी। अच्छा वैसे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा भाई? कोस का माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x। यह तो कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगेगा। तो ये क्या है? -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। फॉर्मूला लगा देंगे। एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब है सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 अपॉन एच बेटा राहुल तू तो टाइम पास करने के लिए आ रहा है। मैं अभी भी पहले भी बोल चुका हूँ तेरे को नहीं पढ़ना है तो मत आना बेटा। तेरे को कौन बोल रहा है? मत आया कर, तेरे को पढ़ना ही नहीं है मुझे पता है। तो आना ही बंद कर दे, ज्यादा बढ़िया है। ऐसे टाइम पास करने के लिए आ रहा है तो जरूरत नहीं है आने की। इसका पेपर नहीं, इसका नहीं। आगे देख गजब सर, सही बात। अरे नहीं है भैया, ये तेरा ही है। तेरे को पता ही नहीं है तेरा पेपर कौन सा है? ये देख यही है पागल ऐसे गजब कर रहा है।
अरे तेरा ही है बेटा, और कौन आएगा देने? ऐसे बहुत से गजब कर रहा है। अरे यार ये आयुषी का है, कैसे कैसे है ये सब? एक बार देखो सर, बिल्कुल तू देख ले। और यही स्टूडेंट कौन सा? ये वाला सर एक बार पीछे। हाँ सर ये मैं ऐसे लिखता हूँ। हाँ सर मैंने किया है, ऐसे मैं साइड में मैंने किए थे। हाँ, यही होगा। ये फिर को किसने लगाया ये? ला दो। चल बराबर ही है, मार्क्स में कोई दिक्कत नहीं। ले 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 ये तो ले। एक मिनट, निपुण मैंने लास्ट से शुरू किया था। आ गया निपुण। ये तेरा ऊपर का तो ले, ये तो तेरा और मार्क्स कम है। ला, 1 मार्क का अंतर, 16 हो गया। सर मेरा 1 मार्क कहाँ कटा था? तेरा 1 मार्क कटा था क्वेश्चन नंबर 6 में। उस बोर्ड 6 में x² माइनस x/2 था, तो x/2 मतलब x का कोफिशिएंट 1/2 है, तो तेने 1/2 का स्क्वायर लिख दिया, जबकि वो होगा 1/4 का स्क्वायर। वहां कटा है, ठीक है। यस सर। और किसी को पूछना है कैसे कटा है किसी का ऑनलाइन में से? बाकी को मैंने शिवांग को बता दिया था, अनिक्षा को बता दिया था, कहाँ गलती है। यस, -2 sin x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ पर जब मैं इसको ओपन करूंगा एफ डेस एक्स, ये आ गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 -2 साइन, इसको एजीटी लिखा रहने दो, उसको ओपन कर देना भाई। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, साइन x² प्लस 2hx प्लस h² माइनस x²/2। x² से x² कैंसिल हो गया। पेपर उठाओ। और फिर तेरे को कुछ भी नहीं आता, सही बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं आता तेरे को, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता। जो मर्जी है जो लिख रहा है, मतलब वाली बात ही नहीं। वो तो लास्ट वाले 1-2 क्वेश्चन है, लाज रख ली, नहीं तो वो भी गड़बड़ होती। तेरे 1 मार्क बढ़ेगा, 18 है। तो क्या तुमने वो भैया ने वो करी होगी ना स्टेपल, तो तेरी कॉपी इसमें स्टेपल कर दी, इसकी कॉपी तेरे में स्टेपल, तो 1 मार्क बढ़ेगा तेरा, 18 है। फिर भी तेरा भी बेकार है मामला। आजकल तुम दोनों, मुझे लग रहा है कि है ना, पढ़ाई की ज्यादा ज्यादा छोड़ लग रहे हो तुम ऐसे। फिर क्या बात है? अरे ये सर्कल में वो है, पहला प्रोग्राम में गड़बड़ है। h 2x प्लस h/2, देखो यहाँ पर h 2h प्लस x/2। मम्मी का नंबर क्यों हटा दिया तेने ग्रुप में से राहुल? राहुल, मम्मी का नंबर क्यों हटा दिया ग्रुप में से? रीजन क्यों क्यों हटाया? उनको पता लगे बार बार मार्क्स के, इसलिए हटाया।
वो तो वैसे ही पता लग जाएगा, मैं फोन कर दूंगा। एक काम कर, तो चला बात कर लूंगा कि नहीं पड़ेगा ये रेंट, क्योंकि ऐसे पढ़ाने से मतलब है ही नहीं। यदि सिर्फ तू बैठने के लिए आ रहा है, मैं पहले भी समझा चुका हूँ, तो बैठने तो नहीं दूंगा मैं। अरे कुछ तो करो, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी। मुझे लगता है 11th में एग्जाम नहीं होंगे तो क्या ये 11th का 12th में नहीं आएगा? 12th में कौन पढ़ाने बैठेगा तेरे को ये चीज? वहां पर कौन बताने बैठेगा कि भाई सर्कल की रेडियस कैसे निकालते हैं? कोई बैठेगा तेरे को निकालने? चल जा कहीं भी चल जाना, कोई नहीं बैठेगा। वो तो बोलेगा आपने 11th में पढ़ लिया, ये ऐसे निकलती रेडियस। तब कौन बताएगा तुझे? तो तू तो गलत फहमी में जी रहा है कि भाई 11th में मेरे टेस्ट ही नहीं होंगे, एग्जाम ही नहीं होगा। 12th में कौन बताएगा तुझे? कोई नहीं बताएगा। 12th में ये थोड़ी बताएगा कोई कि भाई 11th का बताएगा। बैठ जा, अभी तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे तेरे को हटाना, लेकिन कल मैं बात कर लूंगा। आज मतलब ही नहीं है ऐसे भेजने का, तो उनको बोल दूंगा कि आप मत भेजो, ज्यादा बढ़िया। ये ना पढ़ेगा, कितना भी कर लिया मैंने, नहीं पढ़ेगा। मतलब तुम्हें तुम्हें ये क्या लगता है कि कोई ब्लॉक कर देता है, कोई है ना तुम्हारे मम्मी का नंबर हटा देता है, तुम्हें इससे इससे क्या होता है? तो नहीं है इच्छा तो मत आओ ना। ये चीजें क्यों करते हो, ब्लॉक करना और ये करना? इससे क्या फायदा होता है? मत करो, इससे क्या फायदा होता है? कोई फायदा थोड़ी होता है इससे। भाई तुम्हें इतना ही ज्यादा वो है कि यार हमें ब्लॉक कर रहे हो या हमें मम्मी का नंबर हटा रहे हो, तो मत आओ, मत आओ। जबरदस्ती कौन कर रहा है तुम्हारे साथ? तेरे घर पे क्या आऊंगा मैं पकड़ के लाने के लिए, ले चले यार यहाँ पर क्लास के लिए आ जाए। भाई इतनी नाक रखते हो तो मत आओ कल से। भाई आपने है ना, यदि किसी ने नंबर ब्लॉक किया या किसी ने है ना हटाया, तो इतनी इतनी तुम में नाक है तो मत आओ कल से, देखता हूँ मैं तुम्हारी कितनी नाक है। हर चीज में नाक रखो ना, फिर क्यों नहीं रखते हो नाक? इतने बड़े हो गए तुम, तो नाक रखो हर चीज में। बोल दो घर वालों से कि नहीं जाना ही नहीं है मुझे, तो क्यों आना है, क्यों आ जाते हो रोज ना रोज दिन? वन बनाने के लिए 2x प्लस h/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो ये मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये तो साइन 2x प्लस h/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू हमारी 1 हो गई फॉर्मूले से। साइन h/h इक्वल टू 1, ये वैल्यू 1 हो गई। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गई। अब लिमिट लगा दो भाई, पहले इसमें लिमिट लगाओ। h0 क्या तो कितना आया? 2x, माइनस का आगे 2x, इसमें जीरो लगाओगे तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस, ये इसका डेरिवेटिव है कोस एक्स स्क्वायर प्लस, कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। और करते हैं, वापस बोल रहा हूं, अभी 4 से 5वीं क्लास है आपकी,
वो है इनिक्विटीज, और कल 3 से 4 है, 3:15 से 4:15। जिसको भी पढ़ना है इनिक्विटीज अभी पढ़ सकते हैं, बाकी फोर्स किसी के लिए भी नहीं है, जिसको जाना है जा सकता है। ये बाकी का कौन गया सर? बाकी का काम मतलब ये फर्स्ट वाला जो था ना अपना x +1 + x² +1 अपॉन 2 और ये। अरे बेटा h को 0 किया थे ना, कितना हाँ आया? हाँ x² + 1 x² + 1 तो ट्वाइस, और ट्वाइस ये तो आ गया। ओके सर। लिखो नेक्स्ट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, हो गया, 10x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। 10x का डेरिवेटिव क्या बताया था भाई? sec² x। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 10x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। fx = 10x, fx plus h, x plus h, f dash x, limit h tends to 0, fx plus h minus fx upon h। f dash x, limit h tends to 0, tangent of x plus h minus upon h। भाई हमें ऐसा क्यों सोल्व कर रहे हैं? ये 0/0 फॉर्म है अभी, इसलिए सोल्व कर रहे हैं। h को 0 करेंगे तो 10x - 10x 0/0। अब इनको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेंगे हम, इसको हम साइन कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो साइन x plus h अपॉन कोस x plus h, f dash x, लिमिट h tends to 0, साइन x plus h अपॉन कोस x plus h माइनस साइन x अपॉन कोस x डिवाइड बाय h। एलसीएम ले लेंगे, f dash x, लिमिट h tends to 0, एलसीएम लिया आप तो देखो इधर अंदर नीचे आ गया x कोस x plus h कोस x, ये आ गया साइन x plus h कोस x माइनस कोस x plus h साइन x। फॉर्मूला लग गया भाई, साइन ए कोस बी, देखो इधर ये रहा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। क्या होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी? साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी। सो f dash x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन ए माइनस बी। x से x कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया साइन h अपॉन h,
लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h cos x प्लस h cos x। साइन h अपॉन h क्या होता है 1, लिमिट लगा दो भाई। अब तो 1 अपॉन h 0 क्या था cos x इंटू cos x, क्या हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x। ये इस तरह से इसका डेरिवेटिव होगा फर्स्ट प्रिंसिपल से। ये इसका डेरिवेटिव है फर्स्ट प्रिंसिपल से। लिख लीजिए। सर ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा क्या? चलिए नेक्स्ट लिखिए। लिखो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sec x by first principle। Find the derivative of sec x by first principle। फर्स्ट प्रिंसिपल। सर sec x आज का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा क्या? क्या बेटा? आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा क्या? हाँ ये तो खत्म हो गया, बस लास्ट चल रहा है, बस चैप्टर खत्म है भाई। फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चंस करवाने थे, बस ये करवा रहा हूँ। एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या था भाई? सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स। अभी प्रूव करके बता रहा हूँ। सेक एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। sec x plus h minus sec x upon h। sec x plus h minus sec x upon h। sec x plus h minus sec x अपॉन h। sec को क्या लिखेंगे? 1 by cos। f dash x एलसीएम ले लेंगे। f dash x is equal to limit h tends to 0
cos x plus h cos x plus h cos x, तो यहाँ आ गया cos x माइनस cos x plus h, cos x माइनस cos x plus h। अब ये लगाएंगे cos c माइनस cos d, लेकिन इसमें d बड़ा है बेटा, तो हमने बताया 2 sin c plus d by 2, sin d माइनस c by 2, 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2, क्योंकि d बड़ा है। लिमिट s टेंड्स टू 0, 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2 h cos x plus h cos x, x से x कैंसिल हो, बेटा x बड़ा है कि x प्लस h ज्यादा है ना, x प्लस h, इसलिए ऐसे सोचो कौन बड़ा है? भाई जैसे एक जगह आ रहा है 2x और एक जगह आ रहा है 5x, तो 5x बड़ा है, अपन ऐसे मान लेते हैं कि ये बड़ा है, वरना तो आप पहले वाला लगा दो ना, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले वाला फॉर्मूला लगा दो। जैसा आपने लगाया -2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2, वो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत, वो तो माइनस साइन माइनस के अंदर आएगा, साइन के वो माइनस बाहर आ जाएगा, वहां पर प्लस हो, बताओ वो लगाऊं तो। अब ये है sin h by 2, तो लिमिट s टेंड्स टू 0, 2 sin x plus h by 2 sin h by 2, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ताकि ये वैल्यू हमारी 1 होगी और 2 से 2 कैंसिल होगी। लिमिट लगा दो, sin x cos x इंटू cos x, तो साइन अपॉन cos 10x इंटू sec x, 10x मल्टीप्लाइड बाई sec x, ये इसका डेरिवेटिव होगा बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव बाई फर्स्ट प्रिंसिपल 10x sec x। अब इसके जो फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चन हैं वो करवा दो। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इनइक्वालिटीज आपका अभी वैसे ही करवा रहा हूँ, उसको बाद में जो नहीं अटेंड करेंगे उनके लिए बाद में करवाएंगे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x sin x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। x sin x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। fx equal to x sin x, fx plus h, x plus h sin x plus h, x plus h sin x plus h, f dash x
लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस एच साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एच। अब इसके बाद देखते हैं क्या करना है। ये तो आपका डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लगा दिया। तुम दोबारा कनेक्ट भी कर लो बेटा, ऑनलाइन हो।